पत्रकार संघ जिला इकाई के द्वारा आज बहुत ही अनूठी पहल की जा रही है। वाकई में सराहनीय भी है और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी पॉजिटिव रहेंगी। आज हमारे बीच जिला अध्यक्ष भाजपा के आए हुए हैं आदरणीय दीपक टंडन जी। यह सौभाग्य है कि दोबारा इन्हें ताजपोशी मिली है और हम लोग भी सभी लोग उनके कार्यों से और कुछ जो भी गतिविधियां हैं उनसे सभी लोग खुश है। आज की डेट में ऐसा समझ में आता है, लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हमें मिलती हैं वह लगभग पॉजिटिव ही हैं। आइए हम मिलते हैं दीपक टंडन जी से। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि विदित है, संगठन की एक रूपरेखा एक सिस्टमैटिक होती है। संघ और संगठन और अनुशासन का एक बड़ा ही अनूठा, बड़ा ही तारतम्यता जो बनी हुई रहती है, उसका अनुसरण सभी करते हैं और समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह बोलूंगी, बधाई तो दूंगी ही, क्योंकि आपका दोबारा आना यह कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह लगता है कि आज क्या और अब क्या। तो आपको तो बधाई दे रही हूं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि संगठन ऐसी क्या चीज है जो क्या देखती है और क्या करती है और किस तरह से डिसीजन होता है कि अध्यक्ष का पद इन्हें दिया जाए, क्या रूपरेखा रहती है, उस संदर्भ में बताइएगा। सबसे पहले तो श्रमजीवी पत्रकार संघ की इस अनोखी पहल के लिए और यहाँ पर जो आप सभी ने मुझे बुलाकर स्वागत सम्मान किया उसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को, श्रमजीवी पत्रकार संघ के मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने एक अधिक से अधिक लोगों को एक साथ जुट करके और पत्रकारिता के क्षेत्र में इस प्रकार की जो पहल की प्रेस से मिली ये कार्यक्रम आप शुभारंभ करने जा रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपने जहाँ तक संगठन की बात करी और जिलाध्यक्ष को लेकर बात करी, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जो जिलाध्यक्ष का जो दायित्व मुझ पर विश्वास करके शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे सौंपा है, उसके लिए मैं अपने पार्टी के सम्माननीय प्रदेश के अध्यक्ष सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी, संगठन के पूरे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे सभी कटनी जिले के बूथ इकाई से लेकर बूथ इकाई अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हमारे जिले की पूरी टीम, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर संगठन की पुनः जो जवाबदारी मुझे प्राप्त हुई है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन सब लोगों को। और उसके बाद जो आपने संगठन की बात करी, तो वास्तव में देखा है तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के अंदर ही राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करते हैं, जिसके अंदर अपने पार्टी के अंदर का भी अपना एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए पूरे देश में, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बूथ अध्यक्ष की शुरुआत जो होती है तो वहाँ के लोगों से मिलकर बैठकर चयन प्रक्रिया के तहत बूथ अध्यक्ष तय होते हैं। उसके बाद से बूथ अध्यक्षों के माध्यम से हमारे मंडल के अध्यक्ष सभी तय होते हैं और मंडल के अध्यक्षों के माध्यम से और मंडल के प्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे जिले के लिए रायशुमारी होती है। पर उसके बाद जिले की रायशुमारी के बाद इस प्रकार से प्रदेश और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय एक लोकतंत्र आपको देखने में नजर आएगा। मतलब हम ये समझ ले हमारे कटनी शहर का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से और आगे बढ़ेगा। क्या आपकी रणनीति है इस संदर्भ में मुझे बताइए। देखिए, कुल मिला के ये दो पहलू अलग अलग हैं, संगठन और विकास दोनों है कि संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं का समुच्चय तैयार करना, बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक जो हमारा पूरे श्रृंखला है, वो जो टीम है, क्योंकि वास्तव में देखा है तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कार्यकर्ता आधारित यदि पार्टी की हम बात करते हैं और केडर वेयर ऑर्गेनाइजेशन हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे एक कैडर काम करता है, पूरा कार्यकर्ताओं के आधार पर हमारा काम चलता है और कार्यकर्ताओं जो टीम भावना के साथ हम लोग लगातार टीम स्पिरिट के साथ जो हम लोग काम करते हैं, उसके कारण से संगठन भी हमारा मजबूत होता है। और उन्हीं संगठन में से कुछ कार्यकर्ता हमारे पंच बनते हैं, कुछ सरपंच बनते हैं, कुछ हमारे नगर निगम के पार्षद बनते हैं, कुछ हमारे विधायक बनते हैं, कुछ मंत्री बनते हैं, कुछ मुख्यमंत्री बनते हैं। उसका कार्यकर्ता इस देश के जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, जो संगठन स्तर से संगठन के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। दीपक जी, विकास के मुद्दे की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय कार्यकाल आपको भारतीय जनता पार्टी ने काफी विश्वास करके कर्तव्य निष्ठा की वो पराकाष्ठा आपने कटनी जिले में देखने को
जनता के प्रति आप समर्पण भी रखते थे, उसी का प्रतिफल अगर देखा जाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया। विकास की अधोसंरचना की अगर हम बात करते हैं, प्रथम वर्ष आपका जिस प्रकार से ये कसावट, सांगठनिक दृष्टिकोण की बात अगर करें तो सांगठनिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। बूथ स्तर से भी अगर देखा जाए, मैनेजमेंट ये हम नहीं कहते, टाइम्स ऑफ इंडिया भी बोलती है, और कई संगठनों को जिस प्रकार से आपकी क्रियाशीलता है, ये भारतीय जनता पार्टी की क्रियाशीलता ही आज इतना बड़ा छोटा सा वृक्ष, कभी संसद में 2 की संख्या थी, आज संसद पूरा बीजेपी में हो गया है। तो विकास में भी कटनी की जनता ये चाहती है कि केंद्र में जिस प्रकार से विकास की रूपरेखाएं चल यादव के नेतृत्व में, तो नेतृत्व की जो बातें आती हैं, तो आप तो इतने धनी हैं कि भारतीय जनता पार्टी 4 विधायक आपके कार्यकाल में, ये ऐतिहासिक क्षण है दीपक टंडन जी आपके लिए, 4 विधायक आपके साथ हैं। कटनी जिले में 4 सीटें हैं विधानसभा की, 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और नगर की बात अगर करें, नगर सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो विकास की रूपरेखा कैसे होगी? यही सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उस संगठन के आधार पर ही हम लोग सब काम करने वाले लोग हैं। और जो ये नीचे से लेकर ऊपर तक और 2 सीटों से लेकर आज तक भारत के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में देखा तो 3/4 हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार का बनना, और यहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश में जो सरकारें बन रही हैं और लगातार भी मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में हम संपर्क, संवाद और समन्वय, ये 3 जो हमारे मूल मंत्र हैं, उसके माध्यम से हम लोग सब कभी काम करते हैं। और टीम के साथ काम करते हुए तो विकास की जो आपने बात करी, तो विकास की बात के लिए मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि विकास का एक क्रम होता है, और उस क्रम से विकास आप लगातार देख भी रहे हैं, क्योंकि हमने आज़ादी के बाद इस भारतीय राजनीति में 50-60 साल तक तो दूसरे पार्टियों ने इस देश में राज किया, उनने सरकार को चलाया। मैं ये नहीं मानता कि उनने कुछ भी नहीं किया, उनने भी अपने हिसाब से उस समय काम किया, लेकिन जो क्रम की गति आपने देखी जाए तो क्रम की जो गति और एकदम से तेज गति से जो काम हुआ है वो आपके सामने है। और सामने बोलने की भी बात करूं तो मेरी योजनाएं और उसके लाभ और क्रियान्वयन को देकर इतनी बड़ी बात होगी कि मैं आपके चैनल में बताते रहूंगा 1 घंटे तक, और वो बात मेरी समाप्ति नहीं होगी, क्योंकि मोदी की मुद्दे की अगर हम बात करें, मोदी काफी समय लगता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि रूपरेखाएं आप लोगों की बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल, वो धरातल में है, धरातल में तो हैं, लेकिन धरातल की बात अगर आपने किया तो कहीं ना कहीं कटनी जिले में भी अगर देखा जाए तो विकास धरातल पे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ पर्दे के अंदर है। मैं आपको बता दूं कि पिछले सालों के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक यहाँ पर विधानसभाओं में बनना प्रारंभ हुए, चाहे मैं आदरणीय संदीप जी की करूं, चाहे संजय जी की, चाहे प्रणय पांडे जी, या इसके पहले भी जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, मैंने वो समय भी कटनी जिले का देखा है कि जब इस जिले के अंदर गिनती के 2 कॉलेज हुआ करते थे, 2 स्कूल हुआ करते थे बड़े, और आज स्कूल को शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से देखें, आज वो समय भी मैंने जब देखा कि पूरे जिले की सड़कों की क्या हालत थी, पूरे जगह जो हमारे अप्रोच रोड होती उसकी क्या स्थिति थी, सब जगह अपने रेलवे लाइन के ऊपर, खैरनी फाटक के ऊपर फाटकों में घंटों रुकना पड़ता था। यदि इस प्रकार देखें तो क्रम है विकास का। आप यदि देखेंगे तो बदलाव भी जो आपने देखा है वो इन्हीं वर्षों के अंदर देखने में आपको आया है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हम 4 विधानसभा की बात करते हैं, तो 4 विधानसभा में जो विकास का क्रम रहा, निश्चित तौर पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने भरपूर मेहनत की है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि सब चीज हम पूर्ण कर चुके हैं, क्योंकि व्यक्ति और विकास कार्य कभी पूर्ण नहीं होते हैं, वो हमेशा निश्चित तौर पर एक चलने वाला क्रम होता है। उस पूर्णता की ओर के लिए हम लोग निश्चित तौर पर प्रयास कर रहे हैं। और अभी आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमारा सभी संभाग स्तर पर जो एक उन्होंने मैनेजमेंट की टीम बनाई हुई, संभाग स्तर की जो बैठकें हो रही हैं, उसमें भी एक विजन को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यदि विजन को लेकर काम करने वाली पार्टी नहीं होती तो आज उसकी पूरे देश के अंदर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं वो आपके सामने नहीं होता। विजन है कि इस देश को
विकसित भारत की उस कल्पना तक पहुंचाना है, तो विजनरी के हिसाब से हम काम करने वाले लोग हैं। दीपक जी, आपने एक बात बहुत अच्छा बोला, विजन। लेकिन कहीं ना कहीं विजन तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा क्लियर है, लेकिन विपक्ष ये कहता है डिसीजन में कहीं ना कहीं कमी है। ये बिल्कुल नहीं बोल सकते। आज डिसीजन की बात करें तो जो हमने 4 जातियों की बात तय करी है आपके सामने, कि इस देश के अंदर चाहे महिला हो हमारा, चाहे युवा हो, चाहे हमारा किसान हो, तो ऐसे 4 जातियां जो हमने बात की है कि ऐसे 4 जातियों के लोगों को कैसे हमको आगे लेके जाना है, उन सभी चीज़ों को लेकर आज अलग अलग प्रकार से उनके सबके लिए योजनाएं मिल रही हैं। और एक मैं छोटा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि आज जैसे हम लोग सभी कार्यक्रमों में जाते हैं, हमने वो समय बैठा है कि आज हमारे साथ में महिला पत्रकार के रूप में 2 लोग मेरे साथ बैठ के परिचर्चा कर रहे हैं। हमने वो समय भी देखा है कि कभी घर की महिलाएं घर के बाहर ने 4 दीवारी के बाहर निकलना नहीं पसंद करती थी, या उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिलता था कि वो आगे आ पाए। आज पूरे देश के अंदर ही हम देखें तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विभिन्न जो क्षेत्र हैं, सब जगह, और जहां मैं जाता हूं कार्यक्रमों में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 50% महिलाएं उन कार्यक्रमों की हिस्सा होती हैं, जहां एक महिला कभी घर के बाहर नहीं निकलती थी। मतलब आज वैचारिक क्रांति ले आए। वैचारिक क्रांति है, वो सामने दिख रही है, वो सामने देखने में भी आ रही है अपन को। प्रदेश में इस तरह की जो बातें चल रही हैं विपक्ष के मुद्दे में, अभी कल जीतू पटवारी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी हफ्ते में 5,000 करोड़ रुपया कर्ज ले रही है। कर्ज लेकर के सरकार चलाना, क्या ये इसको आप सैद्धांतिक मानते हैं? देखिए, माननीय विपक्ष का तो जो आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारा विपक्ष कितने एथेंटिक तरीके से, कितनी सही जानकारियों के साथ को विषय को रखता है। तो और माननीय जीतू जी का तो है कि केवल इस समाज के अंदर जो प्रकार की वो बातें करते हैं, कितनी सही कितनी गलत, भाई वो माननीय जीतू जी जाने। लेकिन यही जब सरकारें लगातार बन रही थी, तो एक बार बनने के बाद दोबारा भी जब शिवराज जी की सरकार आई थी तो यही शब्द उस समय बोला गया था। फिर उसके बाद जब तिवारा सरकार बनी तो भी यही बोला गया, और मोहन जी की सरकार जब बनी लाडली बहना की योजना के बाद, और तीसरी बार भी यही बोला गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि संकल्प पत्र में 256 उन्होंने घोषणाएं की थी, तो 256 घोषणाओं में एक साल के अंदर ही मान लो 175-80 घोषणाओं पे काम प्रारंभ, यदि बजट नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो सरकार की योजना चल पाती। सरकार पूर्ण रूपेण अपने आप में समर्थ है, सोचने वाली सरकार है, सब प्रकार की बातों को निहित करके, और आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। उसके परिणाम आपके सामने है। आप अध्यक्ष बने दूसरी बार, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कटनी के विकास को लेकर आपका क्या रोड मैप है, और कटनी की यातायात व्यवस्था, कटनी का मेडिकल कॉलेज, कटनी का ट्रांसपोर्ट नगर, इन सारी समस्याओं को कब तक शहर वालों को मुक्ति मिलेगी? ठीक है, आपने बधाई दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर मैं जिलाध्यक्ष के नाते स्वीकार करता हूँ कि मैं संगठन के दायित्व के नाते लगातार काम कर रहा हूँ, और कटनी के विकास की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरी लगातार चर्चाएं होती हैं, उनसे बातचीत होती है, वो भी बड़ी गंभीरता के साथ, क्योंकि मैंने उनके साथ अभी काम किया है 2 साल, और 2 सालों में वो भी गंभीरता के साथ हर चीज के बारे में, चाहे रास्ते की बात करें अपन, चाहे यातायात की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो सभी चीजों पे प्रयास सकारात्मक रूप से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी उसमें वाइस कायदे अनुसार तो सही जवाब उनसे ही आपको प्राप्त होंगे, लेकिन मैं जिलाध्यक्ष होने की जवाबदारी के साथ बोल सकता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग सभी विषयों पर बहुत अच्छे तरीके से गंभीरता के साथ विचार करते हुए काम को कर रहे हैं। छोटा सा ये प्रश्न है कि जो गर्ल्स कॉलेज है, वो पहुंच मार्ग में इतनी परेशानियां आती बच्चियों के लिए, चाहे किसी भी तरह से वो शहर से यहाँ वहां तक जाती हैं। आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि वहाँ शिफ्ट करा दिया, ये हम मानते हैं, लेकिन वो बच्चियों को इतना कष्ट है कि वो पहुंच मार्ग तक नहीं पहुंच पाती और रोड सड़क नहीं है। यदि कोई ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए तो मुझे लगता है उन बच्चियों के साथ बहुत ही एक सकारात्मक मैसेज जाएगा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोहन जी और संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि निश्चित तौर पर जो गर्ल्स कॉलेज हम सबने देखा है कि जिस प्रकार से अपन बड़े
विश्वविद्यालय की कल्पना करते हैं, विश्वविद्यालय में जैसे बनते हैं, बड़े बड़े कॉलेज बनते हैं, उस प्रकार से देखा जाए तो गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में देखा जाए तो इस बिल्डिंग को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस बिल्डिंग की ड्राइंग डिजाइन को लेकर, बल्कि इसके आधार पर अन्य जगह इस प्रकार के गर्ल्स कॉलेज बनाने की प्रक्रिया लोगों ने पहल कर दी है। और पहुंच मार्ग की बात करूं तो उसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, रोड की रास्ते के वो निश्चित हो चुके हैं, संदीप जी उसमें लगे हुए हैं और बहुत ही जल्द पहुंच मार्ग आपको वहां प्राप्त होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अगर बात छोड़ दी जाए तो महापौर चुनाव में साफ तौर पर एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली थी, जनता के बीच में थोड़ा सा आक्रोश देखने को मिला था। तो आगामी, अब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आगामी चुनाव को लेकर के ये आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है, तो आप उसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इस पर? देखिए, चुनौतियां तो हर क्षेत्र में हमेशा रहती हैं, और लेकिन यदि मैंने जो शुरू में भी आपसे बताया, यदि हमारा संवाद सबसे है, चाहे वो सीधे अपन चुनाव के विषय को लेकर बात करें, चाहे संगठन को लेकर बात करें, यदि हमारा संवाद सबसे है और हमारा समन्वय अच्छा है, तो ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं कि एक से एक चुनौतियों को हल का सबसे मूल रास्ता ये है, यदि हम ये दोनों चीज करते हैं। विकास की पहल के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है। विकास की पहल के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि संवाद और एक समन्वय का सामंजस्य होना बहुत ही आवश्यक है। टंडन जी, निश्चित ही आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद बहुत अच्छा कार्यकुशल था आपका, और उसका नतीजा हम देख सकते हैं। कटनी जिले में चारों विधानसभाओं में भाजपा के विधायक हैं। पर विकास की जहां बात करें तो चांडक चौक से घंटाघर की जो रोड है वो अधर में लटकी हुई है, जिस पर महापौर जी की अलग प्रतिक्रिया होती है और माननीय विधायक जी की अलग प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसे में क्या भाजपा की अंतर्कलह सामने नहीं आ रही? ये बिल्कुल गलत है, और अभी परिषद की बैठक में भी आप सबने देख लिया है, और विधायक जी और महापौर जी ने दोनों ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है, ये कहीं कोई बात नहीं है। ये सब तो पत्रकार जगत या अन्य लोगों के बीच में, सोशल मीडिया और जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप होते हैं, इसमें हम किसी भी चीज को बढ़ा सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन स्पष्ट है कि दोनों मिलकर अच्छा प्रयास कर रहे हो, और निष्कर्ष भी प्रक्रिया उसकी लगभग बड़ी स्पीड से काम चल रहा है। आपको जल्द ही जल्द उसके परिणाम दिखेंगे। पहली बार में व्यक्ति जो योग्य होता है वो पद में पदस्थ होता है, दोबारा अगर व्यक्ति पद में पदस्थ होता है तो वो महायोग्य होता है। इसी के साथ में दोबारा आपको जिला अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा प्रश्न ये है कि संगठन को जोड़ने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? पहली बात तो मैं आपको बहुत पहले सबसे पहले धन्यवाद देता हूं बधाई के लिए, लेकिन सीखने की व्यक्ति की प्रक्रिया जो होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। व्यक्ति जो पहली बार भी योग्य अपने आप को मानता है वो गलत मानता है, उसका दूसरी बार बनने पर जो महायोग्य मानता है वो भी गलत मानता है। मेरा यह कहना है कि व्यक्ति की सीखने की जो प्रक्रिया वो लगातार जारी रहती है, कभी व्यक्ति जीवन भर संपूर्ण नहीं हो सकता है, और जो सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रखेगा। तो संगठन का भी मूल मंत्र ये कहता है कि हमेशा लोगों की ज्यादा सुनो, सबकी सुनने के बाद निर्णय दो। जो व्यक्ति संगठन में कार्यकर्ताओं की ज्यादा सुनेगा उनको सम्मान देगा, और संगठन के मूल मंत्र में और मूल जो सूत्र कहलाते हैं काम करने के, यही कहलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। एक कार्यकर्ता, मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई राजनीतिक नहीं है, एक सामान्य छोटे परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ, छोटा मोटा व्यापार करते करते छात्र जीवन से मैंने प्रारंभ की अपनी यात्रा। 1987 में मैंने विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया, और 87 से लेकर 2003 तक विद्यार्थी परिषद में काम किया, यहाँ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पदों के दायित्व में रहा। उसके बाद 3 से लेकर लगातार काम करते थे, संघ के स्वयं के सेवक के नाते संघ में भी काम किया, और स्वयं सेवक शब्द से ही स्पष्ट होता है, इसमें मुझे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। संघ में काम करने के बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष में आया, और फिर सबके सहयोग के साथ सबने मार्गदर्शन दिया तो आज अध्यक्ष के रूप में हूँ। लेकिन मैं एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिलाध्यक्ष जो होता है केवल चेहरा होता है संगठन का। वास्तव में जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता जो पूरी टीम होती है, हमारा समुच्चय होता है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति होता है। यदि जिलाध्यक्ष ने यह सोच लिया या आवरण को ओढ़ लिया कि मैं जिलाध्यक्ष हूं, उस दिन वो जिलाध्यक्ष की स्थिति में नहीं रह पाएगा। कार्यकर्ता ही हमारा जो होता है, वो पार्टी का एक कार्यकर्ता हमारा जिलाध्यक्ष होता है, वही हमारा सब कुछ है। उसका सम्मान करते हुए सबसे मेरा मूल काम यह है
एक कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ सबको साथ में लेकर, जिसमें संगठन के लोग भी, सभी जनप्रतिनिधि, सबको साथ में लेकर कैसे आगे बढ़ना है, यही मेरे काम का मूल मंत्र है। दीपक जी, सर सबसे पहले तो आपको बधाई, दूसरी बार आप अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष चुने गए, साथ में एक पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास किया आपके साथ। और हमारा कहना है जो पार्टी की आपकी पहली बात तो दीपक जो आपका नाम रखा माता पिता ने, कहीं ना कहीं एक बहुत ऊंचाई को ले जाने, कोई भी शुभ काम होता है तो दीपक उज्जवल करके किया जाए। शायद ईश्वर ने और आपके माता पिता ने इसमें समर्थन दिया और हो सकता है इस कटनी का जो विकास हो कहीं ना कहीं इसमें आपकी सार्थक पहल भी दिखे। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ऐसा लगा कि कहीं और भी आपके यहाँ संघ के या फिर कार्यकर्ता भाजपा के दावेदार थे अध्यक्ष पद को लेके, कहीं ना कहीं उनके मन में उदासी देखी गई, तो उस उदासी को कैसे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी के तहत और बिल्कुल निर्वाचन की जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसको लेकर सदस्यता अभियान हमारा पहले प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद सक्रिय सदस्य बने, फिर उसके बाद हमारे मंडलों अपना बूथों के चयन हुआ, फिर बूथों के बाद मंडल, फिर उसके बाद प्रदेश और राष्ट्र। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सभी लोग इस संगठन में काम करने वाले लोग हैं, मानव स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होती है, सबको होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं मानता मैं। और हमारे साथ में सभी सहयोगी काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों के साथ, टीम के साथ में काम करते हुए मैंने चारों विधानसभा दी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की आई, तो उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे आई है, उन्हीं लोगों के साथ में मिलकर काम किया है। आज यदि हमने 2 अपने जो वार्ड मेंबर के चुनाव थे, जहां पे कुल पिछली बार हम अपना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कुल 1 वोट से जीते थे, महात्मा गांधी वार्ड हम 256 वोटों से हारे थे, इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम। मैं तो वास्तव में बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है, कि जो अपनी पार्टी को अपनी मां मानता हो और समर्पण के साथ जहां पार्टी चाहती वहां काम करने के लिए तैयार रहता हूं। आज मैं जिलाध्यक्ष हूं, कल कोई दूसरा जिलाध्यक्ष बन के आएगा, तो ये तो कार्यकर्ताओं के आधार पर हम लोग काम करने वाले लोग हैं, केवल चेहरा बदलता है, काम तो वही रहता है। तो आज हमने जो जीता है वो उन्हीं कारण से जीती है, चाहे लोकसभा में जो बिल्कुल शिथिल चुनाव चल रहा था और सबसे ज्यादा 3 जिलों की अपने जिले की 3 विधानसभा की जो जीत मिली है 2,56,000 वोटों से, जो पूरी जीत से आधे से अधिक हमारे अपने यहाँ से हम जीते हैं अपने जिले से। तो ये मेरे लिए और कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं को गर्व करते हैं ऐसे कार्यकर्ताओं पर। दूसरा सवाल, संघ की स्थिति भाजपा समर्पित है, संघ के हर एक साथी को साथ में लेके चलती है, साथ में नेता प्रतिपक्ष की हम बात करें तो कहीं ना कहीं संघ के जो वस्त्र को लेके जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर शब्द किया था सर प्रशासन को लेके, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इनके अंदर जो सोच रही है, इस सोच से परिलक्षित होता है उनके बयान। और मैं तो हमेशा ये बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे हम संघ की बात करते हैं, हम सबके लिए सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है। हम राष्ट्र प्रथम को लेकर काम करने वाले लोग हैं, और ये छोटी मानसिकता वाले जो लोग हैं तो उनके बयानों पर हम कभी भी क्या बोलना। इसके पहले सीधा आरोप तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विधायक है या भाजपा की जो सरकार है उसके आदेश पर शासन कार्यकाल चला रहे हैं, चाहे जिला के मुखिया हो या पुलिस कप्तान हो, कोई भी हो, ऐसा सीधा आरोप लगा। देखिए, हम सब लोग जो है हम लोग विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं, और विचार मतलब होता है कि सबसे पहले हमारा देश प्रथम है, घर परिवार और बाकी चीजें बाद में है। तो हम लोग जब विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं तो निश्चित तौर पर जो इस देश के भले के लिए, इस समाज के भले के लिए, इस प्रदेश के भले के लिए जो हमें अच्छा समझ में आएगा, जो हमारी विचारधारा के साथ मिलकर काम करेगा, जैसा उनके साथ हमें कि सबसे पहले देश है, देश और संगठन के जो अनुशासन और जो गाइडलाइन रहती है उसके आधार पर किया जाता है। और जैसा कि टंडन जी ने हमें बताया कि विकास की जो लहर रहेगी, विकास की जो धारा रहेगी, वह एक नियम के तहत ही रहेगी। और हर कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, वह भी हमारे लिए अध्यक्ष के समान है। और सभी के सहारे आज ये चारों विधानसभा में विधायक जो आज चयनित हुए हैं, उन्हीं के कठिन परिश्रम का परिणाम है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हम लोगों के लिए इतना अमूल्य समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।